आशा, इसलिए आशा को जीवन कहा गया। उम्मीदों से जिंदगी की इमारत खड़ी होती है और उम्मीदों के गिरते ही जिंदगी की इमारत भी ढह जाती है। भाई से भी बड़ी आशा रहती है, बहू से आशा रहती है। कितने माता पिता को आशा है कि बेटे का विवाह कर देंगे, बहू आ जाएगी तो कुछ बहू के प्रभाव से भी बेटा सुधर जाएगा, ये आशा है। और प्रायः बहू आती है तो बेटा सुधरता भी है। कोई बहू आती है खतरनाक कंपनी की तो बेटा को और बिगाड़ देती है। हाँ, कंपनी भी अलग अलग है। हाँ, सुपर्णखा कंपनी है, मंथरा कंपनी है, बड़े मॉडल है, मंदोदरी कंपनी है। किस कंपनी की बहू आई है, कंपनी उसके माँ बाप का भी प्रभाव रहता। एक लड़के को भी आशा है कि मेरी पत्नी आएगी तो घर का थोड़ा सिस्टम सुधर जाएगा, शादी कर लेते हैं। सुख की आशा है, वाइफ आएगी तो लाइफ में सुख ले आएगी कुछ। और उस लड़की के मन में भी आशा है, पीहर में जैसा बीता तो बीता, लेकिन ससुराल में तो सुख मिलेगा। सासू का दर्शन होगा, ससुर का आशीर्वाद होगा, पति देव मिलेंगे, ननद मिलेगी, आनंद मिलेगा। इस आशा को लेकर के लड़की की शादी की जब चर्चा चलती है तो सिर नीचे करके मंद मंद मुस्काती है कि अब हम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रही है। और उसको ये पता नहीं है कि ससुराल में पहले से ही सास ससुर ने नरक कुंड बना रखा। पति देव भी खूब दारू पी पी कर दमादम मस्त कलंदर, और पति मूर्खतम पहला नंबर। वहां जाके चिल्ला चोट शुरू, शांति नहीं, कैसे मिलेगी। इसलिए आपके घर में कोई बेटी बहू बनकर के आती है, कृपया सुधर जाइए, उसकी आशाओं पर पानी मत फेरिए। जो बेटी आपकी पत्नी बनी है, शादी करने से पहले दारू छोड़ दीजिए, शादी के बाद भी दारू पीना मत शुरू करिए। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, फिजूल खर्ची, ताश खेलना, जुआ खेलना, बकवास करना, इधर उधर घूमना, फोकट में आलसी बनकर पड़े रहना, मक्कारी काम चोरी करते रहना, पूरे घर को बर्बाद करना। आपकी जो वाइफ आई है नई नई, उसकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा, दुखी हो जाएगी। और पति की भी आशा है कि मेरी वाइफ आएगी तो। मैं कितने लोगों से कहते हुए सुना हूं कि शादी कर लूंगा तो कम से कम गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी, गरम गरम रोटी। अब गरम गरम रोटी मिली कि नहीं मिली, लेकिन उनकी पत्नी ही स्वयं बहुत गरम गरम दिमाग में है। रोटी सब ठंडी हो गई, पत्नी खुद ही गर्म है। माइंड बिल्कुल 106 डिग्री पर खौल रहा है। पति जब रूप देखता है तो बेहोश हो जाता है कि मामला खतरनाक है, भाई बासी रोटी खा के निकलो यहाँ से। कितने पति लोग पत्नियों के डर से बासी रोटी खा के निकल जाते हैं, कितने लोग बिना नाश्ता किए निकल जाते हैं, होटल पर 2-4 आलू बंडे वंडे खा के निकल लेते हैं। कौन बकवास रोज करे। और देवी जी इतनी आलसी है, कुछ काम ही नहीं। आलस भी आपसे जुड़े हुए लोगों की आशाओं के ऊपर पानी फेर देता है। आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपकी गंदी आदतें, नशा व्यसन की आदतें आपसे जुड़े हुए सभी लोगों की आशाओं के महल को ध्वस्त कर देती हैं। इसलिए कृपया गंदी आदतों को छोड़िए, अपने माँ बाप की कोमल आशाओं को भी पूरा करिए और अपने वाइफ की भी आशा को पूरा करिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु को भी अपने शिष्यों से आशा होती है।
कोई शिष्य जब आता है गुरु को इतनी खुशी होती है जितनी खुशी किसी गृहस्थ के घर में पुत्र के जन्म लेने पर होती है, उतनी खुशी गुरु को होती है। डॉक्टर हरेंद्र है, समझना। और शिष्य जब साधना के पथ से विचलित हो जाता है और फिर से माया मोह में फंस जाता है, विषय विकार की ओर आकर्षित होता है, तो गुरु को उतना ही दुख होता है जितना किसी माँ बाप को पुत्र और पुत्री की मृत्यु से दुख होता है, उतना गुरु भी दुखी होता है कि जिस नरक कुंड से निकल कर आया था माया मोह से, फिर से इसका मन भटक गया, उसी फंस गया जाकर। मैं जब पहली बार अपने गुरु के पास आया और गुरु के यहाँ मैं 13 दिन रुका, उसके बाद मेरे पिताजी आए, मुझको ले गए। मेरा गुरु का चेहरा मैंने देखा, बहुत उदास हो गया। मेरे छोटे गुरु भी उदास हो गए। तो मैंने कहा उदास क्यों हो? अरे बोले तुम आए थे, बड़ी आशा थी कि तुम ही ये संस्था संभालोगे, आश्रम संभालोगे, धर्म भक्ति संभालोगे, सबका कल्याण करोगे, हम लोग भी बुढ़ापे में थोड़ा निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन अब तुम्हारे पिताजी तुमको ले जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ माया मोह में फंस गए तो अब लौट के नहीं आओगे। हमने कहा गुरुदेव आप निश्चिंत रहो, ये फंसने वाला आत्मा नहीं है, ये जो फंसे हैं उनको भी छुड़ाने वाला आत्मा है। मैं नहीं फंसूंगा, जहाँ इसलिए रहा हूँ, नहीं जाऊंगा तो हुड़दंग मचाएंगे यहाँ फालतू। तो चला जाता, चला गया। वहाँ कुछ दिन रह करके सबको समझा दिया। लोग हमको समझाते थे संत मत बनो, अब मत जाना, संत बनने में बहुत दुख है, बुढ़ापे में तुम्हारी कौन सेवा करी। तो हमने कहा जंगल में मृत्यु हो जाए और शरीर का भंडारा हो जाए वही अच्छा है, सेवक जरूरत है। बोले तुम पागल हो क्या? हमने कहा इसमें कोई संदेह है क्या? पागल हो क्या? तो बोले कि कैसे दिमाग पलट गया तुम्हारा, संत बनूंगा बोल रहे। हमने कहा पलटा नहीं है, शुरू से ही मन में इच्छा है, संत ही बनूंगा। हम तुम लोगों की दुर्दशा सब देख रहे हैं, चकई चकदुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म चिल्ला चोट नरक भोग रहे। हम इससे सबसे छलांग मारेंगे, हमें जरूरत ही नहीं दुनिया के बवाल की। समझा दिया, चले आया। जब मैं आया और गुरु ने देखा मुझको, गुरु बहुत खुश हो गए कि वाह आ गया घर। लेकिन खुश तो हो गए। अब मैं अगर वहाँ सही सलामत ना रहूँ, आलसी बनकर पड़ा रहूँ, माटी का धोंधा बना रहूँ, काम चोरी करूँ, तो गुरु फिर दुखी हो जाएगा। उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। मेहनत शुरू किया हमने, गुरु खुश हो गए निश्चित। मेरे गुरु कहा करते थे कि जब तुम आश्रम में आ जाते हो तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और थोड़ा जल्दी आ जाया करो। मैंने कहा गुरुदेव क्या करूं? कभी 1500 किलोमीटर दूर उड़ीसा में हूँ, बेंगलोर में हूँ, कर्नाटक हूँ, मोबाइल से बात हो जाती है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मोबाइल से ही आश्रम का मैनेजमेंट संभालने की भी फिक्र रखनी चाहिए। घर के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी बहू को संभालना चाहिए और बेटे को संभालना चाहिए। माँ बाप और सास ससुर को निश्चिंत कर देना चाहिए। रात में आंधी तूफान आ जाए तो भी माँ बाप को टेंशन नहीं होनी चाहिए। उनको भरोसा होना चाहिए कि मेरी बहू मेरा बेटा सब संभाल लेगा, कोई सामान बिगड़ेगा नहीं, भीगेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, फटेगा नहीं। ऐसा होना चाहिए। फिक्र रखो। और यदि दूसरों को सुख देने की तुमने योजना बनाई है तो तुम्हारे जीवन के दुख के कांटे भी सुख के फूल में बदल जाएंगे। आपका व्यवहार